नमस्कार साथियों, और एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ में आप सभी का पुनः सलाम जीवन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों, कि आपको पता है कि संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का हो चुका है, और इसमें क्वालिफाई के लिए जो मार्क्स रखा गया था साथियों, यहाँ पे 50% अर्थात जिनको आरक्षण वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पे 75 नंबर लेके आना था, जो कि 150 नंबर का था साथियों। और साथ ही साथ जो आरक्षण के दायरे से बाहर है उनको जो नंबर है वो लाना था साथियों। यहाँ पे कितना, 60%। ठीक है, कितना, 60%। लेकिन हुआ यूँ है साथियों कि यहाँ पे जो है एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा टफ रहा है, और उन्होंने एमपीपीबी ने जो सिलेबस दिया था उसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी जो है वो बाहर से हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा हमें यहाँ पे टफ देखने को मिला था, इस जिससे कि हुआ क्या साथियों कि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, या फिर क्वालिफाई होते होते वे एक एक या दो दो नंबर से रह गए हैं। उनके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन जो है लगभग यहाँ पे दो दो आंदोलन हो चुके हैं, और इसमें अब बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं साथियों। और हो सकता है कि ये जो 40% और 50% का जो एक नया क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया था, जिससे कि जो 40% और 50% के माध्यम से होगा क्या कि ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि 5-5 या 10-10 नंबर से वे क्वालिफाई होने से रहे हैं, उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा था। और इस आंदोलन में जो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे जो प्रिय सर है वो है दिनेश ठाकुर सर, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत के माध्यम से इन्होंने आंदोलन को जारी किया, और वे हर एक आंदोलन में निरंतर आगे होते आ रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो 40% 50% का जो मुद्दा है बहुत ही जल्द होने वाला है, और वे 7 या 8 तारीख को वे इसी मामले को लेके वे जाने वाले हैं हाई कोर्ट, क्योंकि एमपीपीबी के पास पीबी के सामने 2 बार जा चुके हैं। अब बचा है साथियों हाई कोर्ट का, क्योंकि एमपीपीबी ने कहा है कि यदि आप यदि आप मध्य प्रदेश सरकार से लिखवा के लाते हैं या फिर हाई कोर्ट से लिखवा कर लाते हैं, तो हम आपकी जो मांग है उसे पूरा करेंगे। तो अब यहाँ पे एक ही रास्ता बचता है साथियों, और वो रास्ता बचता है किसका हाई कोर्ट का बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिनेश सर ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अब लगाने वाले हैं हाई कोर्ट में केस दर्ज करने वाले हैं। ठीक है, और इसी बीच में यहाँ पे हुआ क्या साथियों कि जो भोपाल में जो आंदोलन हुआ है, इसी आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच पा रही है कि ऐसे बहुत सारे जो प्रिय साथी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 40% और 50% ना होने के कारण वे एक क्वालिफाई के दायरे से बाहर हो रहे हैं। और आपको पता है कि वैकेंसी बहुत दिनों के बाद में आ रही है, जिससे लोगों का जो एज है वो काफ़ी बढ़ जा रहा है। यदि इस पात्रता परीक्षा में मौका नहीं मिलता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वे एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाएंगे, उसके बाद में कोई एग्ज़ाम उनको देने को नहीं मिलेगा। इसी को लेके लोगों में काफ़ी यहाँ पे जो है आक्रोश भी मतलब उमड़ रहा है। और साथ ही साथ ये जो जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँच पा रही है। यही जानकारी हमारे प्रिय अभिनेता के पास पहुँचा है, जिनका नाम है विधायक हीरालाल अलावा। विधायक हीरालाल अलावा तक ये जानकारी पहुँचती है, और वे डायरेक्ट किसको पत्र लिखते हैं साथियों, वो पत्र लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। जैसे कि अब मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में दिखा भी रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर हीरालाल अलावा ने यहाँ पे पत्र लिखा है, जो कि विधायक है, कहाँ के, मनावर के, है ना, मनावर के, जो कि 100 क्षेत्र क्रमांक कितना जाता है, 199 आता है। ये खत लिखते हैं, और क्या लिखते हैं साथियों, प्रति श्री शिवराज सिंह चौहान जी
प्रति श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश शासन भोपाल। इसके बाद में उन्होंने विषय क्या रखा है साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, विषय क्या रखा है उन्होंने कि उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा जो 2023 में आरक्षित वर्ग के लिए 50% एवं अनरक्षित वर्ग के लिए 50% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों को सफल घोषित करने बाबत यहाँ पे विषय रखा गया है। और साथ ही साथ पे उन्होंने क्या लिखा है कि महोदय, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लगभग 8,700 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 के बाद से काफ़ी अंतराल के बाद में वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि हाल ही में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी उक्त माध्यमिक शिक्षक भर्ती नियम पुस्तिका 2023 में परीक्षार्थियों के सफल होने के लिए अनरक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे रखा गया है 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे रखा गया है 40% अंकों की सीमा रखी जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा सकता है, अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में भी आरक्षित श्रेणी में 50% अंक व जो अनरक्षित वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को सफल घोषित करते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए पात्र घोषित किए जाने संबंधित निर्देश जारी किए जाने की कार्यवाही करें। धन्यवाद। ठीक है, तो इससे हम यहाँ कह सकते हैं साथियों कि ये जो आवाज़ है धीरे धीरे बहुत सारे लोगों तक पहुँच पा रही है। और जैसे कि आप यहाँ पे इसका डिटेल भी आप देख पा रहे हो, जो कि हीरालाल जो अलावा के द्वारा यहाँ पे पत्र लिखा गया था, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त समाचार है साथियों। सो अब हमें यहाँ पे ये लगता है साथियों कि जो 40% और जो 50% का जो क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नज़र आ रहा है ना, क्या सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिनेश ठाकुर सर भी पीछे नहीं है, क्योंकि वे लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं। उन्होंने MPPEB में दो बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। अब MPPEB के अलावा अब वे जाने वाले हैं हाई कोर्ट। सो यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है 40% और 50% का मुद्दा को लेकर सतर्क है और वे निरंतर इस लड़ाई में शामिल होते जा रहे हैं और इसमें लगातार निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, जिससे कि हमें यह लगता है कि ये जो 40% और 50% का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही जल्द सफल होने वाली है। और ऐसे जितने भी जो मेरे प्रिय साथी है, जो कि जो 75 हमें चाहिए था, 75 नंबर और 75 में से एक नंबर या फिर कुछ पॉइंटों से जो विफल हुए हैं या कुछ पॉइंटों से रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है साथियों कि अब आपको यहाँ पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको क्या करना हो साथियों, आपको तैयारी जारी कर देना है, क्योंकि अभी समय नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट अगला एग्ज़ाम के लिए आपको समय बहुत कम दिया जाएगा। क्योंकि आप वैसे भी जो पहला जो पेपर पात्रता परीक्षा जो लिया गया है उसमें आप काफ़ी आपके जो नंबर है काफ़ी कम आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इससे ये लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है साथियों कि अब आपकी जो तैयारी है उसे अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाला जो एग्ज़ाम होगा अर्थात जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छे से क्वालिफाई हो पाओ। और यदि आप अच्छे से क्वालिफाई होते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इसमें हम सबका आप लोगों के लिए यही दुआ है साथियों। सो यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, मैं आशा करता हूँ साथियों। और हर एक अपडेट को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको सही जानकारी मिलते रहे। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही जानकारी देता हूँ। साथ ही साथ जो अपडेट मुझे मिलता है उसको उसके बारे में पहले मैं
अच्छे से स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों कि जो मेरे वीडियो का जो गैपिंग है वो बहुत होता है, क्योंकि जब तक मैं उस जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको मैं अच्छे से पढ़ नहीं लेता, उसे अच्छे से समझ नहीं लेता, तब तक मैं आप लोगों तक वीडियो को नहीं पहुंचा पाता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट का जो लाइफ होता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है, क्योंकि हमें कहीं और जो है समय व्यर्थ नहीं करना है। और ऐसे बहुत सारे मैं काफ़ी कुछ यूट्यूब में भी काफ़ी रिसर्च करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग थंबनेल में कुछ और लगाते हैं, दिखाते कुछ और है और बताते कुछ और है। सो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आप लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कि आपका समय बहुत ही बहुमूल्य है साथियों। इस बहुमूल्य समय को आप इतना जल्दी व्यर्थ ना करें, बस यही आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, क्योंकि 7 और 8 तारीख को बहुत ही धमाकेदार तरीके से नया संदेश यहाँ पे मिलने वाला है 40% और 50% को लेके। सो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।